नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, योगी की दिवाली अयोध्या वाले, क्योंकि दिवाली के त्योहार की अगर बात करें या फिर दुनिया भर के त्योहारों की बात करें तो इसमें हिंदुस्तान की दीपावली का कोई मुकाबला नहीं है। तो अपने देश में अयोध्या की दिवाली यही मुकाम हासिल करने वाली है, जहां कल बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। यहां के सरयू तट पर एक साथ 9.5 लाख दीप जलेंगे। यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद से अयोध्या की दिवाली को ग्लोबल ब्रांड बना दिया गया है। छोटी दिवाली पर पूरी अयोध्या सजती है। समूची अयोध्या राम धुन में सराबोर है इस वक्त भी। देखिए दीपोत्सव कार्यक्रम पर अयोध्या से मानस श्रीवास्तव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या आगमन से पहले उनकी ये नगरी सज धज कर तैयार है। आपको हम दिखाएंगे कि दीपोत्सव के कार्यक्रम के जरिए किस तरीके से अयोध्या को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। ये जो हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये लखनऊ गोरखपुर हाईवे है और यहाँ से हम जब अयोध्या की तरफ प्रवेश करते हैं तो ये एक रास्ता जो है जो सीधे अयोध्या की तरफ आता है और यहाँ पर दाखिल होते ही आपको बड़ी खूबसूरत और बड़ी मनोरम छटा नजर आएगी। आप हमारे ठीक सामने देख रहे हैं कि दीपोत्सव का ये कार्यक्रम यहाँ पर होना है और उसके बाद उससे पहले यहाँ पर किस तरीके से साज सजावट की गई है। रास्ते हालांकि रोके गए हैं कई जगहों पर और सुरक्षा व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त कर दी गई है और जो भीतर जाने के लिए कई तरीके की चेकिंग के बाद से ही आदमी भीतर जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, पुलिस अधिकारी कैंप कर रहे हैं और भारी तादाद में जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। और ये देखिए, अयोध्या में दाखिल होते ये खूबसूरत आप तोरण द्वार देख रहे हैं। ये तोरण द्वार यहाँ से और सरयू के घाट तक यानी करीब करीब 2 किलोमीटर के रास्ते में आपको इस तरीके से हर 10 कदम पर खूबसूरत तोरण द्वार नजर आ जाएंगे। और जब रात होती है तो उसकी छटा और भी मनोरम हो जाती है। लेकिन आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, भगवान राम के आगमन यानी दीपावली का जो त्यौहार मनाते हैं, भगवान राम के आगमन से पहले किस तरीके से बेहद खूबसूरती के साथ अयोध्या नगरी को सजाया गया है। जगह जगह दीपोत्सव के आपको होल्डिंग्स नजर आ जाएंगे और ये आप देखिए सामने तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर हर 10 कदम पे तोरण द्वार बनाए गए हैं। खूबसूरत लाइटिंग्स की व्यवस्था की गई है। इस बार 9 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया, यानी एक बार फिर ये कीर्तिमान स्थापित किया जाना है। 9 लाख के करीब दीप जलाए जाने हैं। हर साल दीपोत्सव का कार्यक्रम अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। पिछली बार 7.5 लाख दिए जलाए गए थे अयोध्या में, इस बार 9 लाख दिए जलाए जाने हैं। और भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से अयोध्या में सजावट की गई है, कैसे भगवान राम के आगमन से पहले अयोध्या के वासी हर्षोल्लास से उनके आने की तैयारी कर रहे हैं। हम आ गए हैं अयोध्या के सरयू घाट पर। सरयू के इस घाट की पहले मनोरम छटा देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसी यहाँ पर तैयारियां की गई है। दरअसल यही वो स्थान है जहाँ पर कल दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम होना है। इस पूरे घाट को दियों से जगमगाता हुआ देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियां भी अभूतपूर्व हैं। आप देख रहे हैं कि सामने की जो खूबसूरत जो आप इमारत देख रहे हैं, किस तरीके से इसको बहुत खूबसूरती के साथ पेंट किया गया है। सामने लेजर लाइट से ये बिल्डिंग जगमगा रही है जो सरयू के घाट का तट का किनारा है। और देख रहे हैं कि किस तरीके से बीच बीच में घाट में खूबसूरत लाइटिंग्स की व्यवस्था की गई। हमारे ठीक सामने आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ बहुत खूबसूरती से जो लाइटिंग है वो की गई है। लेज़र लाइट के जरिए सरयू के घाट को जगमगाते हुए आप देख सकते हैं। हमारे ठीक सामने आप देखिए किस तरीके से सरयू के घाट पर लेज़र लाइट से जो बिल्डिंगें हैं वो जगमगा रही हैं। अयोध्या सरयू के तट पे बसी हुई ये भगवान राम की पावन नगरी, और जब भगवान राम का आगमन होने वाला है तो ऐसे में तैयारियां भी अपने आप में बहुत ही भव्य और दिव्य हैं। देख रहे हैं कि आप सामने बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आरती कर रही हैं, दीपदान कर रही हैं। आपको बहुत करीब से ले जाकर के दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि सरयू का पानी इस वक्त आप देख रहे हैं कि नदी अपने पूरे उफान पे है। ये देखिए आप, ये सरयू का तट है और आप देख रहे हैं कि
जो नदी है वो पूरे उफान पे है और बहुत सारे देखिए यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है। शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है सरयू के घाट पर और महिलाएं यहाँ पर जो अयोध्या की जो रहने वाली हैं वो यहाँ पर दीपदान कर रही हैं, दिए जला रही हैं। सरयू के घाट पर खास तौर से राम दरबार को भी यहाँ पर सजाया गया है। ये हमारे ठीक सामने सरयू घाट की जो तट है उसके बगल में बना हुआ ये पार्क है ठीक सामने, और आप देख रहे हैं कि सामने माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा और साथ में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ बजरंगबली भी विराजमान है। ये आकर्षण का एक मुख्य केंद्र है और देखिए किस खूबसूरती से इस पंडाल को सजाया गया है जहाँ पर पूरा राम दरबार विराजमान है और ये एक मुख्य आकर्षण है। इस तरीके से अलग अलग कृतियों के माध्यम से अयोध्या को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और लोगों के आकर्षण का केंद्र ये सरयू का तट बना हुआ है। इस वक्त हम अयोध्या के उस सरयू के घाट पर मौजूद हैं जहां पर एक साथ लाखों दीप कल जगमगाएंगे और उसकी भव्य तैयारियां की गई हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर दीपों को सजाया गया है। सरयू का घाट है और वहां पर आप दीपों को देख रहे हैं कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से दीप एक साथ यहां पर जलाए जाएंगे और तैयारियां पहले से हो चुकी हैं। ये देखिए कि इस तरीके से स्क्वायर में दीपों को सजाया गया है। ये आप देख रहे हैं दीप इस तरीके से 9 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करेगा। ये 5वां दीपोत्सव है और पुराने जो पिछले 4 दीपोत्सव हैं वो हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते रहे हैं और एक बार फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ बढ़ रहा है। और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हजारों वॉलंटियर्स दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं और इस तरीके से दीपों को यहाँ पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से रखा गया है और इन दियों को कल जलाया जाएगा। यानी 9 लाख दीप से पूरी अयोध्या जगमगा रही होगी। और कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कुछ दीपों से कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। ये देखिए आप एक कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है, इसको आप देखिए कि बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर जो फाइन आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इसको खास तौर से सजाया है। जब कल दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, भगवान राम के आगमन से पहले यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और ये दीप इसलिए यहाँ पर सजाए गए हैं ताकि भगवान राम जब अयोध्या आए तो उससे पहले पूरी अयोध्या जगमगा रही हो। और हम आपको तस्वीरों के जरिए से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरती से इन दीपों को सजाया गया है और पूरा घाट आपको दिखाएंगे। तकरीबन पूरा घाट और सामने की तरफ भी जो आप इमारत देख रहे हैं, यानी घाट के दोनों तरफ, हम घाट के इस तरफ खड़े हैं लेकिन जब आप घाट के दूसरी तरफ भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसा ही दृश्य नजर आएगा। ये देखिए उस तरफ यानी घाट के दूसरी तरफ भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर दिए सजाए गए हैं और बीच में लाइट और साउंड का सिस्टम आप देख रहे हैं कि पानी के बीच में, यानी जो ये किनारा है इसके बीच में आप देखिए कि जलधारा के बीच में इस तरीके से लाइट और साउंड का सिस्टम भी लगाया गया है। यानी जो नज़ारा है वो बेहद खूबसूरत है, बहुत मनोरम दृश्य है और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। दिन रात यहाँ पर मेहनत की जा रही है और कल जब मुख्यमंत्री का आगमन होगा यहाँ पर दीपोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा और लाखों दिए जलाए जाएंगे। उससे पहले ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे जो रंगोली का जो कार्यक्रम है उसमें और ये जो दीपोत्सव में आप जो देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरती के साथ जो दिए सजाए गए हैं। ये आप पीछे घूमिए जरा, देखिए पीछे आप हुई आपके टी शर्ट पे, ये देखिए ये दीपोत्सव की टी शर्ट आपके सबके पीछे देखिए, ये दीपोत्सव 2021 की टी शर्ट है ये और इन सब बच्चों ने बहुत मेहनत की है। कितने दिन से मेहनत चल रही है यहाँ पे? सर हम लोग यहाँ पे अभी ये 2 दिन हो गया हम लोग को यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ये हम लोग सुबह आते हैं फिर उसके बाद रात तक पूरा हम लोग अपना ये सब काम करते हैं और देख ही रहे हैं आप लोग, हम लोग ने इतना किया हुआ है। साथ में ही मेहनत चल रही है? जी सर, हम लोग पूरा सब साथ में मिलकर मेहनत करते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग। एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें हैं जो कि नई सीखने को मिलती हैं, सीनियर से भी, टीचर से भी और बाकी अपने क्लासमेट से भी। अच्छा लगता है, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर? बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा हम लोग को लग रहा है करके और हम सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है इसको सजाने में, बनाने में। लगातार ये सब बच्चे आपके साथ ही जी एक्चुअली सब बच्चे बहुत उत्साहित हैं। विश्व कीर्तिमान स्थापित करना है तो सब पूरे उत्साह के साथ लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर जब विश्व कीर्तिमान स्थापित करना है तो जाहिर सी बात है मेहनत करनी ही होगी और ऐसे में जो वॉलंटियर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सिर्फ प्रतियोगिता के लिए नहीं बल्कि एक मन में एक आस्था का भाव भी है भगवान राम के प्रति, इसलिए वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं।
भगवान राम सबके हैं और अयोध्या के इस दीपोत्सव के कार्यक्रम से ये साबित हो रहा है कि भगवान राम को लेकर के आस्था सिर्फ हिंदुओं में नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग उनमें भी भगवान राम को लेकर के आस्था है। इन रंगोलियों के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो रंगोलियां आप देख रहे हैं जो बनाई गई है, ये इन रंगोली में आप देख रहे हैं कि भगवान राम के जीवन दर्शन को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये रंगोली आप देखेंगे यहाँ से और आगे तक जो भी आप देखेंगे रंगोलियाँ, वो उसमें सब जगह भगवान राम के जीवन का दर्शन है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इन कलाकृतियों को बनाने में मुस्लिम युवतियों ने भी, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। और हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं, वो लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने इन रंगोलियों को बनाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मासूम से। पूरा नाम क्या लिखती है मासूम आप? माय नेम इज़ मासूम जहरा। मासूम जहरा हमारे साथ हैं और इन्होंने ये जो तमाम आप रंगोलियां देख रहे हैं, इसमें इन रंगोलियों को बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो मासूम जहरा जी, आप कहाँ पढ़ती हैं, किस विश्वविद्यालय में हैं आप? मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हूँ और फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स से हूँ। और मैं यहाँ पर कंपटीशन में आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इस रिलीजन के बारे में, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बनाकर। बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ क्या नाम है आपका? जहरा फातिमा। जहरा फातिमा हमारे साथ हैं। ये भी फैजाबाद यूनिवर्सिटी से हैं और इन कलाकृतियों को, इन रंगोलियों को जो भगवान राम की और सीता जी की या तमाम जो उनके जीवन के प्रसंग आप देख रहे हैं जो रंगोली में दर्शाए गए हैं, उनको बनाने में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहरा जी, जब ये आप कलाकृतियाँ बना रही थी, भगवान राम की रंगोली बना रही थी, सीता माता की रंगोली बना रही थी, उनका जीवन दर्शन दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो आपके मन में किस तरह के भाव आ रहे थे, कैसा महसूस हो रहा था आपको? मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ यहाँ पे नया सीख रही हूँ। मैं अपने भी रिलीजन के अलग, ये जो राम जी की वो है, ये किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करते हैं। ये जैसे शबरी का हम लोग ने सीन बनाया है, शबरी जी कई सालों से वेट करती हैं राम जी का, तो वो आके अपने स्वागत कर, जब राम जी उनके पास जाते हैं तो वो मीठे बेर खिला के उनका स्वागत करती हैं। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत बात बताई जहरा ने कि भगवान राम कभी भेदभाव नहीं करते हैं, इसीलिए शबरी ने उनका वर्षों इंतजार किया और शबरी के झूठे भेर खाए भगवान राम ने। और ये जो आप रंगोली देख रहे हैं खास तौर से ये जहरा ने बनाई है, बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत खूबसूरत कलाकृति है ये। अंकिता जी, मेरा नाम अंकिता चौरसिया है जी, मैं इस ग्रुप की लीडर हूँ जी। मैंने इस रंगोली में जो थीम है वो शबरी जो है रामचंद्र जी को बेर खिलाते हुए, ये थीम हमने चूज की थी और इस काम को करते हुए हम लोगों को बहुत मजा आई, कुछ नया सीखने को मिला और आशा करती हूँ नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो आप देखिए, यही अयोध्या की खूबसूरती है और दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को खास बनाती है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, यहाँ पर मुस्लिम भी भगवान राम का स्वागत करते हैं। वो भी उनके जीवन चरित्र से बहुत प्रभावित होते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। और ये जो कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने पूरी जी जान से इन कलाकृतियों को, इन रंगोलियों को बहुत खूबसूरती से बनाया और भगवान राम के पूरे जीवन दर्शन को एक तरीके से प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश की है। दीपोत्सव पर लेजर लाइट का शो भी होता है जो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है। हमारे सामने जो आप सरयू के तट पर जो सामने इमारत देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ से लेजर लाइट आपको जलती हुई दिखाई पड़ रही होंगी। ये बहुत खूबसूरत दृश्य होता है। सामने की तमाम इमारतों पे ये लाइट्स पड़ती हैं और सामने भी जो सामने की इमारत देख रहे हैं इस पर भी लाइट्स पड़ती है। देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत छटा है, ये रंग बिरंगी खूबसूरत रोशनियों से नहा जाता है ये अयोध्या नगरी। और ये सामने आपको तस्वीरों के जरिए से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से सरयू के तट पर ये सजावट की गई है। लेज़र लाइट का शो अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। कल इसकी चकाचौंध और भी ज़्यादा मीठी होगी और भी ज़्यादा मनमोहक होगी, लेकिन आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और ये लेज़र लाइट आप देख रहे हैं कि हरे रंग की, सफ़ेद रंग की, गुलाबी, नारंगी तमाम रंग जो हैं वो अयोध्या में आपको नज़र आ रहे हैं। और ये ऐसा दृश्य है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग अयोध्या में सरयू के तट पर आते हैं। आपको अयोध्या के जो खूबसूरत सजावट है उसके और भी दृश्य दिखाएंगे, आपको बताने की और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे अयोध्या को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। भगवान राम के आने से ठीक पहले अयोध्या कैसे जगमगा रही है।
दिए तो जला ही जाएंगे, लेकिन अयोध्या को किस खूबसूरती से सजाया गया है रोशनी के माध्यम से, ये भी अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ये आप दृश्य देखिए, ये सरयू के घाट पे जो द्वार बनाए गए हैं, ये खूबसूरत जो रोशनी है उससे नहाए हुए हैं। ये सामने सरयू के घाट का सामने का पुल आप देखेंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत रोशनी से जगमगा रहा है। तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से अयोध्या को जगमगाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अयोध्या के लोग भी इसमें शामिल हैं, शासन प्रशासन के लोग भी शामिल हैं, आम जनता का भी सहयोग है। ये देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही दृश्य आपको अयोध्या की सड़कों पर भी नजर आ जाएंगे। अयोध्या की जिस भी सड़क पे आप निकल जाएंगे वो सड़क आपको खूबसूरत रोशनी से नहाई हुई नजर आएगी। ये आप देखिए, जो अयोध्या की तरफ सरयू की घाट की तरफ जाने वाला जो मार्ग है, आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको खूबसूरत रोशनी से नहाए हुए ये तोरण द्वार बनाए गए हैं। और ये जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, जहाँ तक अयोध्या की ये सड़क जाती है, वहाँ तक आपको हर 10-15 कदम पे इस तरीके से आपको रोशनी से जगमगाते हुए तोरण द्वार नजर आएंगे। जो भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं वो इसको देख करके ही मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। ये भगवान राम के अयोध्या पहुंचने से पहले की तैयारी है। कल जब दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, निश्चित तौर पर पूरे देश ही नहीं दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी होंगी। लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ अयोध्या बढ़ रहा है। दीपोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से 9 लाख दिए जला करके अयोध्या एक बार फिर से एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करेगी, जिसको देखने के लिए, जिसकी तैयारियों के लिए पहले से यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या में जमा हो चुके हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी और अरविंद के साथ मानव श्रीवास्तव, अयोध्या, न्यूज़ 24।